वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो एडिटोरियल है बच्चों देखिए किसके ऊपर है, मिशन डाउन अंडर। इसका मतलब ये नहीं है कोई ये वर्ड है डाउन अंडर उतर जाना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ डाउन अंडर का मीनिंग है बच्चों ऑस्ट्रेलिया में। डाउन अंडर जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की जगहों को बोलते हैं। तो ये मिशन, अब वर्ल्ड कप आपको पता है ना T20 का कहाँ होना है, ऑस्ट्रेलिया में। तो कह रहे हैं ये मिशन बनाओ, इस डाउन अंडर को जीतो। ठीक है, तो ये किसके ऊपर हो गया आज का टाइटल, 2022 के ICC T20 वर्ल्ड कप के ऊपर। ठीक है, कैसे कैसे इंडिया को आगे बढ़ना है, कौन कौन सी टीम्स है, सब बताया गया। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, इसमें वर्ड्स बहुत अच्छे आए हैं आज। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए फर्स्ट ऑफ इट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। वहाँ हम आपके जो भी ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं ना, वहाँ इसकी स्क्रीनशॉट लेके हम भेज देते हैं डेली, ताकि वो वर्ड्स पढ़ने में आपको आसानी हो। और ये वीडियो भी भेज देते हैं। ठीक है, ये वर्ड्स देखो जो आए हैं इसमें आज, ये हम पढ़ेंगे, फिर हम डिटेल में इसे करते हैं। चलिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं द सिलेक्शन कैंपस, जिसमें आपको इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स मिल जाता है, सभी टॉपिक्स हैं उसमें ग्रामर के। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो जो वर्ड आए हैं देखो एक बार जल्दी से। स्वे, स्वे का मतलब आपको पता ही है, हिल जाना, ऐसे हवा आ रही है तो इन्फ्लुएंस भी हो सकता है इसका मतलब प्रभाव। फैंसी द चांस, फैंसी द चांस का मतलब ये होता है किसी के बारे में सोचना कि वो जीत जाएगा, सक्सेस मिल जाएगी उसको, ये एक ईडियम है। एजाइल का मतलब होता है बड़ा लचीला, क्विक, फुर्ती वाला। एक्रोबैटिक भी कह सकते हैं, एक्रोबैट्स नहीं होते, एजाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ब्लेमिश का मतलब होता है फॉल्ट। ठीक है, फॉल्टर का मतलब धीरे धीरे कमज़ोर हो जाना। मशरूमिंग का मतलब ग्रो हो जाना, मशरूम उगती है ऐसे याद कर लो, ग्रोइंग। वेन का मतलब भी विकर, कमज़ोर हो जाना। तो ये वर्ड्स थे आज के। ठीक है बच्चों, तो ये आप कर सकते हो। अभी नहीं पढ़ते हैं हम पूरे की पूरी लाइन में। वीडियो को देखो, लाइक कर करो, कमेंट कर सकते हैं आप, अपना सजेशन दे सकते हैं, ज़रूर उस पर कोई बात की जाएगी। ठीक है, चलो। इंडिया मस्ट बी लुकिंग टू द एंड द ड्रॉट ऑफ ICC ट्रॉफीज। कह रहे हैं इंडिया मस्ट बी लुकिंग टू। लुकिंग टू का मतलब प्रयास करने चाहिए, इंडिया को करने चाहिए पक्का, क्या कि ये जो सूखा पड़ा हुआ है ना ICC ट्रॉफीज़ का इतने सालों से, उसे ख़त्म करे। ड्रॉट का मतलब सूखा। कहीं भी ICC ट्रॉफीज़ नहीं आई ना। एक वर्ल्ड कप जो धोनी जी ने जिताई हुई हैं तीनों, उसके बाद आई नहीं रही हैं। ठीक है, पहले 2007 का T20 जीता, फिर वर्ल्ड कप जीता, फिर एक इंग्लैंड में हुई थी, उसके बाद नहीं आई। तो ये कह रहे हैं सूखा ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए इंडिया को। When डिफेंडिंग चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया टेक्स ऑन लास्ट एडिशन रनर अप न्यूजीलैंड एट सिडनी ऑन सैटरडे। कह रहे हैं जब डिफेंडिंग चैम्पियन, डिफेंडिंग कौन है, मतलब जिन्होंने पिछली बार जीता वो अब अपने टाइटल को डिफेंड कर रही है ऑस्ट्रेलिया, पिछली बार वही विन है ना। जब वो किसके साथ कंपटीशन करेगी, लास्ट एडिशन के रनर अप पे, जो एक मतलब फाइनल में हार गई थी न्यूजीलैंड के साथ सिडनी में। कब, सैटरडे को। ठीक है, सैटरडे को मैच होगा, मतलब आज ही। तो ICC 2020 वर्ल्ड कप वुड हैव मेड है क्विक टर्न अराउंड फ्रॉम इट्स प्रीवियस एडिशन डेट वाज हेल्ड लास्ट ईयर इन द UAE। तो कह रहे हैं जब ये मैच होगा ना तो ICC T20 कर गई होगी। क्या कर गई होगी, पास्ट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए कर गई होगी क्विक टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का मतलब होता है कुछ पॉजिटिव चेंज आ जाना, टर्न अराउंड अपने प्रीवियस एडिशन से। जो कहाँ हुआ था, UAE में हुआ था, कोविड की मार थी, सब कुछ ऐसा था। ठीक है, काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी उसके मुकाबले। द कोविड पेंडेमिक अफेक्टेड स्पोर्ट एंड T20 प्रीमियर चैंपियनशिप सफर्ड मल्टीपल चेंजेस इन शेड्यूल बिसाइड द लॉजिस्टिकल नाइटमेयर ऑफ वेन्यूज बीइंग अल्टर्ड। अच्छे से पढ़ लो इसे, देखो बेटा। कह रहे हैं कोविड-19 पेंडेमिक, इसकी वर्ब है अफेक्टेड, इसने अफेक्ट किया था स्पोर्ट को, T20 की प्रीमियर चैंपियनशिप को। प्रीमियर मतलब इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप को। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, सफर्ड मल्टीपल चेंजेस इन शेड्यूल, मल्टीपल चेंज करने पड़े शेड्यूल के। इंडिया में होना था, हुआ नहीं, UAE में हुआ। इसके साथ साथ जो लॉजिस्टिकल नाइटमेयर होता है वेन्यूज़ का, वो भी चेंज कर दिया गया। बीइंग अल्टर, लॉजिस्टिकल का मतलब पता है क्या होता है, इधर से उधर सामान ले जाना, सारी ऑर्गेनाइजेशन करना। नाइटमेयर का मतलब एक बुरा सपना। लॉजिस्टिकल नाइटमेयर को इकट्ठा कहते हैं, जो भी इधर से उधर सामान ले जाने, अरेंज करने में जो भी मेहनत लगती है। नाइटमेयर का मतलब बुरा सपने की इतना ही है ये, जो ये वेन्यू इधर से उधर ले जाना, ये भी चेंज करना, ये सब सफ़र करना पड़ा था कोविड के कारण। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, यहाँ तक पढ़ेंगे हम, कैलेंडर तक। फाइनली एज द वायरस सीमिंगली वेन्स। फाइनली जैसे जैसे वायरस जो है कमज़ोर होता हुआ लग रहा है ना, वेन का मतलब कमज़ोर, अभी लिख पढ़ा है हमने वीक। तो ये जो क्रिकेट का शॉर्टेस्ट वर्जन मूव्स डाउन अंडर ड्यूरिंग ए टाइम व्हेन द IPL, बिग बैश एंड अदर मशरूमिंग लीग्स आर ईटिंग इनटू द इंटरनेशनल कैलेंडर। ठीक है, तो कह रहे हैं जैसे जैसे फाइनल वायरस तो हो गया कमज़ोर, पर ये जो क्रिकेट का शॉर्टेस्ट वर्जन है ना, मूव्स डाउन अंडर ड्यूरिंग ए टाइम
कह रहे हैं मूव्स डाउन अंडर ड्यूरिंग ए टाइम, मतलब ये थोड़ा जो शॉर्टेस्ट वर्जन है क्रिकेट का, ये थोड़ा मतलब नीचे, यहाँ पे ये ग्राउंड की बात नहीं कर रहा है कि मूव्स डाउन अंडर वो ऑस्ट्रेलिया में चला गया है, तो कह रहे हैं क्रिकेट का शॉर्टेस्ट वर्जन थोड़ा नीचे हो गया है, मतलब थोड़ा इसकी अहमियत कम हो गया है ऐसे टाइम पे जब इंडिया आईपीएल, बिग बैश और अदर मशरूमिंग लीग्स आर ईटिंग इनटू द इंटरनेशनल कैलेंडर। जो और बड़ी बड़ी ये बिग बैश साउथ अफ्रीका की पर्सनल लीग होती है, आईपीएल इंडिया में नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया वालों की भी है ये बिग बैश है ऑस्ट्रेलिया वालों की, साउथ अफ्रीका की है CWA कुछ ऐसे करके, सब ने अपनी अपनी लीग बना रखी हैं। और भी जो इंपॉर्टेंट लीग्स हैं ये पूरा कैलेंडर का टाइम खा जाती हैं, यही होती रहती हैं, ठीक है। विद आईपीएल फ्रेंचाइजी स्प्रेडिंग फुटप्रिंट्स अक्रॉस द सीज, कह रहे हैं जो आईपीएल की फ्रेंचाइजी है ये अपने जो कदम है ये अक्रॉस द सीज का मतलब यूँ कह रहे हैं समुंदर से पार और देशों में भी फैल रहा है। अब जैसे मुंबई इंडियंस के जो मालिक हैं अंबानी वगैरह, इन्होंने साउथ अफ्रीका की टीम भी खरीदी है, फ्रेंचाइजी ली है, तो कह रहे हैं ये वहाँ तक अपने फुटप्रिंट्स बना रही है, बाहर भी जा रही है, बाहर भी खरीद रही है। वहाँ पे साउथ अफ्रीका की 3-4 टीमें चेन्नई सुपर किंग ने खरीदी हैं, ठीक है, स्पेशली इन साउथ अफ्रीका, वहाँ भी अपने कदम रख रही है। जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं ना, जो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे प्लेयर्स हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट साइन है, वो फंस गए हैं एक ओल्ड डिबेट में, बोरोड फ्रॉम फुटबॉल, ठीक है, एक ओल्ड डिबेट में फंस गए हैं। जो कहाँ से उधार ली गई है, फुटबॉल क्लब फ्रॉम फुटबॉल से उधार ली गई है वो डिबेट कि क्लब वर्सेस कंट्री, कि भाई क्लब में खेला जाइए, एक हम पूरी कंट्री माना जाए हम एक दूसरे को। जैसे आपको पता है फुटबॉल के ना क्लब बनाए हुए हैं, अब जैसे आईपीएल है, इसमें क्या है, दिल्ली खेलती है, फिर बेंगलोर खेलती है, पूरी कंट्री को थोड़ा रिप्रेजेंट करते हैं, तो अलग अलग क्लब बनाए हुए हैं। फुटबॉल में भी ऐसे क्लब हैं, तो कह रहे हैं एक बहस सी छिड़ी है कि हम देश के लिए खेलें या अलग अलग क्लब में बटे रहें, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में सिडनी की टीम अलग है, उसकी अलग है, ये बस सिंपल ऐसे कह रहे हैं, तो यही है। फॉर T20 इंटरनेशनल फिक्चर्स, क्या कह रहे हैं, T20 इंटरनेशनल फिक्चर्स ऑफन लॉस्ट बिटवीन फॉरगेटल बायलेटरल कॉन्टेस्ट एंड द ग्लैमरस वे, कह रहे हैं जो T20 के इंटरनेशनल फिक्चर्स का मतलब यही होता है, कोई भी मैच होना है मतलब फिक्स किया गया है, तो ये जो इंटरनेशनल मैच होने हैं ये हमेशा किसके बीच में, ऑफन लॉस्ट बिटवीन, ऑफन लॉस्ट बिट का मतलब किसी के बीच में खोना नहीं, ऑफन लॉस्ट बिटवीन का मतलब सिंपल है ये किसके बीच में होते रहते हैं। ये जो फिक्चर हैं ये या तो फॉरगेटेबल बायलेटरल कॉन्टेस्ट होते हैं, इसमें फॉरगेटेबल का मतलब जो भूल जाते हैं, दो मैचों ने, दो टीमों ने खेला, दो अलग अलग देश ने टीम किया, जैसे इंडिया साउथ अफ्रीका, फिर हम भूल गए। और किसके बीच में ये होता रहता है, ग्लैमरस स्वे, ग्लैमरस पूरा शानदार, स्वे का मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ द आईपीएल, जिसमें पूरी क्या होती है, शानू शौकत, क्या कहते हैं, चीयर लीडर्स होती हैं, बहुत मतलब पैसा लगता है, तो इन्हीं दोनों के बीच में होता है, वो तो भूल जाते हैं। और एक ग्लैमरस वे के बीच में ही ये इंटरनेशनल फिक्चर होते रहते हैं, ग्लैमरस वे ऑफ द आईपीएल, ग्लैमरस का मतलब और स्वे का मतलब क्या, इन्फ्लुएंस, एंड अदर लीग्स, और जो दूसरी लीग्स हैं, तो इन्हीं के बीच में फंसा रहता है। तो ये देखते हुए द T20 वर्ल्ड कप 8th एडिशन दैट हैज़ ऑलरेडी कमेंस्ड थ्रू इट्स सेट ऑफ क्वालिफायर्स विल ऑफर पॉइंटर्स टू हाउ द गेम कुड इवॉल्व थ्रू अ प्रिज्म ऑफ नेशनलिज्म एंड कॉमर्स। तो कह रहे हैं जब भी ये ऐसी दोनों के बीच में ही खोया रहता है, ये T20 का एक तो बायलैटरल मैच हो जाते हैं और आईपीएल हो जाते हैं, ऐसे में जो T20 वर्ल्ड कप का 8th एडिशन होने जा रहा है, जो ऑलरेडी शुरू हो गया है, कमेंस्ड अपने थ्रू इट सेट ऑफ क्वालिफायर्स, क्वालिफायर हो गए हैं इसमें, जिसने क्वालिफाई किया, ये ऑफर पॉइंटर, ये एक पॉइंटर ऑफर करेगा, पॉइंटर दिखाएगा, पॉइंट करेगा कैसे एक गेम इवॉल्व हो सकता है, डेवलप हो सकता है, अगर हम उसे उस नज़रिए से देखें। प्रिज्म ऑफ का मतलब है अफेक्ट होना किसी चीज़ से, अगर हम उसके प्रिज्म से देखें, उस नज़र से देखें, नेशनलिज्म और कॉमर्स, तो ये भी कैसे इवॉल्व हो सकता है। नेशनलिज्म का मतलब हमारे देश की टीम है, कॉमर्स का मतलब बिजनेस, तो इस मैच में बिजनेस हो सकता है। T20 वर्ल्ड कप को देखें तो अगर यहाँ भी पैसा कमाया जा सकता है, जरूरी नहीं आईपीएल से। द बिग गेम, बिग गेम कहा जाता है इंडिया पाकिस्तान का टाइम, जैसे कि एडवर्टाइजर प्रेफर टू लेबल इट, जैसे कि एडवर्टाइजर्स हैं जो एडवर्टाइज करते हैं, प्रेफर करते हैं लेबल करना, और आज तो इंडिया पाकिस्तान का बिग गेम है। वुड पिट इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान एट मेलबोर्न ऑन संडे, तो ये जो क्या है, ये कब, पिट अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के खिलाफ, इंडिया किसके खिलाफ लड़ेगी, पाकिस्तान के खिलाफ कंपटीशन होगा इसका मेलबोर्न में संडे में, ठीक है। द सोल्ड आउट कॉन्टेस्ट, सोल्ड आउट का मतलब होता है सारी टिकटें बिक जाना। द सोल्ड आउट कॉन्टेस्ट इज द थर्ड बिटवीन द नेबर्स, और ये जो कॉन्टेस्ट है ना तीसरा है बिटवीन द नेबर्स आफ्टर द एशियन कप जोएस्ट इन द यूएई, ठीक है। तो ये जो सोल्ड आउट कॉन्टेस्ट है थर्ड है इन दोनों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, एशिया कप का ये जो जोस्ट मुकाबला, जोस्ट का मतलब मुकाबला, यूएई में हुआ था, उसके बाद कहें तो ये तीसरा है कि एशिया कप हो गया, ठीक है। और पहले भी ये वर्ल्ड कप हुआ T20 का, तो उसके बाद ये तीसरी बार अब ये इंडिया पाकिस्तान हो रहा है फिर से, कौन जीतेगा कौन जीतेगा।
पहले वर्ल्ड कप हुआ T20 का यूएई में, फिर ये एशिया कप हुआ। इंडिया दोनों बार हार ही गई है लगभग पाकिस्तान से। ठीक है, पहले इंडिया ने हरा दिया था उसे शुरू में कि इस वाले में, फिर लास्ट में हार गई थी। पर और पहले वाले में क्या हुआ था, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने हरा दिया था। वाइल दीज टू इनकाउंटर, जो कह रहे हैं जो दीज टू नहीं दोज टू, वो जो पिछले दो जो मैच हुए इन आपस में इनकाउंटर हुए, मतलब ये आपस में आए सामने, स्प्लिट एट 1-1-1, स्प्लिट एट 1, एक इंडिया ने जीत लिया, एक उसने जीत लिया पाकिस्तान ने। ठीक है, इन आईसीसी इवेंट्स में इंडिया ओपन अक्सर कह रहे हैं, अक्सर बात करें इंडिया की, ये हमेशा पाकिस्तान से आगे निकलती है। बट द लेटर्स किसके लिए यूज़ हुआ है, पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं। बट ये जो बाद वाले हैं ना, पाकिस्तान ट्रियम्फ इन द T20 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर ऑफर्ड ए काउंटर पॉइंट। पर जो बाद पाकिस्तान की जो ट्रियम्फ थी ना, विक्ट्री थी T20 वर्ल्ड कप जो लास्ट ईयर हुआ था, इसने एक काउंटर पॉइंट दे दिया इस पॉइंट को काउंटर करने के लिए कि नहीं, हमेशा इंडिया नहीं करती, पाकिस्तान ने भी जीता है। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को बाहर कर दिया था पाकिस्तान ने। कह रहे हैं वंस दिस वार माइनस द शूटिंग टेम्पलेट इज डील्ड विद, कह रहे हैं पहले वार माइनस शूटिंग, कह रहे हैं एक तरह से युद्ध ही है, बस इसमें शूटिंग नहीं चल रही। इस फ्रेज़ को पता क्या कहते हैं, वार माइनस शूटिंग, मतलब बस गोलियां नहीं चल रही है, वो रही इंडिया पाकिस्तान का। ठीक है, तो कह रहे हैं जैसे ये वार माइनस शूटिंग का ये जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट का मतलब ये जो डिज़ाइन है, जो स्टैंडर्ड बनाया गया है, इससे डील किया जाता है। फिर इसके बाद रोहित शर्मा के जो मैन हैं, जो टीम है, हैव अदर चैलेंजेस लाइंड अप इन द सुपर 12 स्टेज बिफोर मेकिंग ए टिल्ट एट द सेमीफाइनल्स एंड द फाइनल ऑन November 13। तो रोहित शर्मा के जो टीम है उसके पास अदर चैलेंज है, जो लाइन अप है, लाइन में है सुपर 12 स्टेज में, बिफोर सुपर 12 स्टेज में। ठीक है, बिफोर मेकिंग ए, इससे पहले वो एक टिल्ट एट द सेमीफाइनल, टिल्ट का मतलब अपना पल्ला भारी करते हैं, ऐसे टिल्ट झूला होता है जैसे, सेमीफाइनल में अपना पल्ला भारी करते हैं, मेकिंग ए टिल्ट एट द सेमीफाइनल, सेमीफाइनल में जाते हैं और फिर फाइनल में जाते हैं November 13 को। उससे पहले ही कई चैलेंजेस उनके सामने हैं सुपर 12 स्टेज में। नेक्स्ट, इंडिया लास्ट वोन एन आईसीसी इवेंट ड्यूरिंग द 2030 चैंपियन ट्रॉफी इन इंग्लैंड। धोनी ने जिताई थी वो लास्ट मैच में, उसने अच्छा बॉल कर दिया तो लंबे बाल वाले ईशान ने। ठीक है, तो ये कह रहे हैं लास्ट जो जीता था ना आईसीसी इवेंट 2013 में, चैंपियन ट्रॉफी जीती थी इंग्लैंड में, यही आईसीसी की जीती थी। आईसीसी की अलग होती है, वैसे तो कई जीत गए। सब्सिक्वेंटली, इसके फलस्वरूप इसके बाद क्या हुआ, द मैन इन ब्लू हैव फॉल्टर, मैन इन ब्लू मतलब इंडिया की टीम, हैव फॉल्टर का मतलब कमज़ोर होती गई। एंड इट इज़ अ ब्लेमिश डैट कोच राहुल द्रविड़ एंड रोहित वांट टू एड्रेस। और ये जो ब्लेमिश है, ये जो मतलब ब्लेमिश वर्ड बताया था ना मैंने, ये जो धब्बा सा लगा हुआ है ब्लेमिश, ये देखो आया था इसमें फॉल्ट, तो ये गलती है, जो ये जो भी ब्लेम है, जीतती नहीं आ रही, जीतती नहीं आ रही। ठीक है, तो कह रहे हैं, देखो आगे पढ़ते हैं। सब्सिक्वेंटली उसके बाद तो मैन इन ब्लू है फॉल्टर, कमज़ोर होती गई है, और ये इट इज़ ए ब्लेमिश, ये जो फॉल्ट है जिसको ये कोच राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा वांट टू एड्रेस, इसे सोल्व करना चाहते हैं। नेक्स्ट, हैविंग टूर्ड ऑस्ट्रेलिया वेल इन टेस्ट वाइट्स ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, कह रहे हैं कई टूर हुए हैं पिछले लास्ट के 5 सालों में, कई टूर ऑस्ट्रेलिया में गए हैं इंडिया वाले और टेस्ट मैच जीत के आए हैं। तो टूर्ड वेल का मतलब है अच्छा से ट्रैवल किया, अच्छा मतलब वहाँ पे जाके जीतते भी हैं। ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स में। टेस्ट वाइट का मतलब वाइट होता है ना, ये वाइट क्या कहते हैं, आप वाइट कपड़े डालते हो सिंपल। ठीक है, तो ये कह रहे हैं अच्छा टूर करने के बाद इंडिया में ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम दोज मेमोरीज बट द एब्सेंस ऑफ द, कह रहे हैं इंडिया को एक अच्छी स्ट्रेंथ मिल सकती है उन मेमोरी से। ठीक है, कि भाई हमने टेस्ट जीते हैं ऑस्ट्रेलिया से, बट द एब्सेंस ऑफ द, पर इंजर्ड डू ऑफ रविंद्र जडेजा एंड जसप्रीत बुमराह कुड अफेक्ट प्लान्स। पर ये जो एब्सेंस है ना, इंजर्ड जो जख्मी हो गया रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह, ये प्लान को अफेक्ट कर सकता है। रोहित, केएल राहुल एंड विराट कोहली कंस्टिट्यूट द एस्टेब्लिश ट्रोइका। तो ये कह रहे हैं रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली, ये तीनों मिलके एक ट्रोइका बनाते हैं। ट्रोइका मतलब 3 जनों का मिलके कोई ऑर्गेनाइजेशन जो इफेक्टिव वे में चलाती हो, या 3 तिगड़ी। ठीक है, ये इन तीनों के मिलके एक ट्रोइका तो है, बट इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू हिज 360 डिग्री अप्रोच डेट बेटर सूर्य कुमार यादव होल्ड्स द एक्स फैक्टर। पर कह रहे हैं इट इज़ अ ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट का मतलब होता है किसी को एडमायर करना उसकी क्वालिटी के कारण, जो उनकी 360 डिग्री अप्रोच है, जो बैटर हैं, बैटर मतलब बैट्समैन हैं सूर्य कुमार यादव, जो होल्ड करते हैं एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर का मतलब होता है किसी में बहुत अच्छी क्वालिटी होना, स्किल होना। ठीक है, तो उनको भी तारीफ़ करनी चाहिए। 360 डिग्री अप्रोच का मतलब ये है, वो ऐसे मतलब जैसे डिविलियर्स नहीं मारते, घूम के 6 मार देते हैं। ठीक है, पूरा पिछली तरफ जहाँ पे कीपर खड़ा होता है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इफ़ हार्दिक पांड्या कैन लैंड हिज ऑल अराउंड स्किल्स इंडिया वुड बी सर्व्ड वेल। तो कह रहे हैं अगर हार्दिक पांड्या भी देते हैं, लैंड का मतलब देते हैं अपनी ऑल अराउंड स्किल, ऑलराउंडर है ना ये, बॉलिंग फील्डिंग सब कुछ, तो इंडिया वुड बी सर्व्ड वेल। सर्व के कई मतलब होते हैं, किसी को खाना परोसना, सर्व्ड वेल का मतलब ये होता है बेनिफिट भी होना होता है। तो इंडिया को बेनिफिट होगा अगर ये भी खेलते हैं अच्छे से, तो ऑलराउंडर हैं जो।
द रिटर्न ऑफ द मोहम्मद शामी बोल्स्टर द सीम अटैक, जो रिटर्न हो गया मोहम्मद शामी का, इसने मजबूत बना दिया। बोल्स्टर का मतलब होता है मेक समथिंग स्ट्रॉन्ग। इसने सीम के अटैक को स्ट्रॉन्ग बना दिया। एंड इफ़ द स्पिनर्स कैन रिस्ट्रिक्ट, और स्पिनर अगर रोक देते हैं रन्स, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, स्पिनर्स ज़्यादातर रन रोकने के लिए लगाए जाते हैं ना। एंड द फील्डिंग रिमेन्स एजाइल, और फील्डिंग बिल्कुल ही एजाइल, चुस्ती फुर्ती, ठीक है। एट्रोबैट करवाया था ना जिसमें मतलब क्विकली काम करें, तेज तेज, ठीक है। अगर फील्डिंग रिमेन एजाइल ऑन बिग ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड, ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े ग्राउंड में एजाइल रहती है फील्डिंग, तो इंडिया में फैंसी इट्स चांसेस ऑफ रेप्लिकेटिंग इट्स ट्रॉफी सक्सेस फ्रॉम द इनॉग्रल एडिशन इन 2007। तो मे फैंसी इट्स चांसेस का मतलब है सोचना कि कोई सक्सेस मिल जाएगी, तो इंडिया जीत सकती है और रेप्लिकेट कर सकती है, दोहरा सकती है। रेप्लिकेट का मतलब रिपीट कर सकती है अपनी ट्रॉफी सक्सेस को, जो उन्होंने पहले एडिशन 2007 में जब धोनी ने जिताई थी पाकिस्तान के साथ मैच, ठीक है। इनॉग्रल मतलब पहला एडिशन था, उस सक्सेस को रिपीट कर सकती है। तो ये था बच्चों आज का टाइटल। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट वर्ड हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं, टेलीग्राम ग्रुप जो जरूर ज्वाइन कीजिए। आप अपने एक सजेशन भी दिया कीजिए कमेंट में, आप क्या चाहते हैं, कोई करंट अफेयर की वीडियो, कोई सीरीज़ वाइज टॉपिक की, सारे नोबल अवार्ड, सारा कुछ, ठीक है। आप बता सकते हैं, कोई भी सजेशन दे सकते हैं, किस तरह से आपको पढ़ाया जाए, किस तरह से क्या किया जाए। हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, द सिलेक्शन कैंपस, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है बच्चों। थैंक यू।